बहुत सारे लोगों को लगता है कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, हालांकि ये नर्सरी है, यहाँ से ही आप बड़े सियासतदान बनते हैं, यहाँ से ही आप डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। हमने कोशिश करी है कि हम किसी तरीके से, अगर यहाँ पे 50 या 100 लोग बैठे हैं, हम किस तरह इनको कन्वर्ट करके 400-500 वोट या 400-500 लोगों तक मैसेज पहुंचाएं, फिर वो अगले 400-500 किस तरह जो है 1500-2000 तक कासिम का पैगाम पहुंचाएं। हमने उसके ऊपर काम करना है, और मेरे ख्याल से ये बात हम सुनेंगे कासिम नजीर से कि उनकी क्या मोटिवेशन है, उनके इसके पीछे क्या जो है वो ऐसा ट्रिगर पॉइंट है कि वो लोगों को कन्विंस कर सकेंगे कि क्यों कौंसल का इलेक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पार्लियामेंट का होता है, और क्यों रीजन का इलेक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पार्लियामेंट का होता है। तो ये जब तक हमें चीजें नहीं पता चलेंगी, तो शायद ये जो ग्राफ था 36 वाला, इसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते। तो कासिम, मैं आपको बुलाऊंगा अब सबकी भरपूर तालियों में कि हम सुनते हैं कासिम को कि उनका मैनिफेस्टो क्या होता है जो है, तो ये हमें रीजन मेरी रिप्रेजेंट करें। जी कासिम। अब आवाज आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इधर आज आए हैं सुनने के लिए इलेक्शन के बारे में, रीजन के बारे में, स्पेशली मेरे बारे में कि मैं रीजन काउंसिल का जो इलेक्शन जो मैं लड़ रहा हूँ, जो मैं स्पीच करूँगा। एक कोई है जिसको डैनिश नहीं समझ आ रही है, क्योंकि फिर हम एक मिक्स करेंगे, उर्दू और डैनिश थोड़ी मिक्स करके बात करेंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी जर्नी में लेके जाना चाहता हूँ, जहाँ मैं अपने बारे में आपको बताऊँगा मैं कौन हूँ, और मैं पॉलिटिक्स मैंने किस तरह ज्वाइन की, और पॉलिटिक्स मेरे लिए क्या मायने रखती है, और क्यों मैं ये आने वाले रीजन के इलेक्शन में खड़ा हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम कासिम नज़ीर अहमद है। मेरी पैदाइश फलसफैक में हुई है। आप देख सकते हैं कि इधर ये जो लाल सा है, ये एक शहर है जिसका नाम है फलसफैक, जिसे कहते हैं हेस्टनेस कमून। मैं शुरू से इधर ही हूँ और आज भी फलसफैक में ही रहता हूँ। बेशक ये सारा मेरा आना जाना जो है वो कोपनहेगन में है, सारी वाकफियत कोपनहेगन में है, लेकिन कहते हैं ना कि अम्मी उधर है, तो इससे मैं भी फलसफैक में इधर उधर ही हूँ। और मैंने फलसफा मैनेजमेंट में मैं पढ़ा हूँ, और मैं जो मास्टर किया है CBS से मार्केटिंग कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट में। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, जुड़वा बेटियाँ 14 साल की, एक बेटा है 16 साल का। और फ्री टाइम में मुझे ऑब्स्टिकल कोर्स रेसिंग का बहुत शौक है। ये एक भागने की दौड़ने की रेस होती है जो 3, 4 या 6 या 12 घंटे की रेस होती है, जो मिलिट्री से इंस्पायर है, जहाँ आपने हैवी चीज़ें लेके भागना होता है, रोप क्लाइंब करना होता है, बहुत कुछ करना होता है। ये ऐसी एक स्पोर्ट है जो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि हम मोबाइल लेके भी भाग सकते थे, क्योंकि हम पानी में भी छलांग मारनी होती है, बस में भी छलांग मारनी होती है। और जब इंसान के दिमाग बार बार चल रहा हो, पॉलिटिक्स में चल रहा हो, दुनियादारी में चल रहा हो, बहुत चीज़ चल रहा हो, तो आपको फ्री टाइम की ज़रूरत होती है। मैंने जब CBS से मैं जब फारग हुआ तो पहली जो मेरी जॉब लगी थी वो थी बैंक सेक्टर में। 2 साल मैंने उधर काम किया, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आई, जिसकी वजह से मैंने टैक्सी चलाना शुरू की, और काफ़ी अर्से में 2-3 साल टैक्सी भी चलाई। इसके बाद मुझे मौका मिला कि मैं IT की फील्ड में जाके काम कर सकूँ। बेशक मैंने मार्केटिंग में मेरा बैकग्राउंड था, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 11 साल से मैं IT की फील्ड में काम कर रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर में भी किया है, पब्लिक सेक्टर में भी किया है। इसके साथ मुझे हमेशा शुरू से एक्टिविज्म का शौक रहा है, जिसे हम सोशल वर्क भी कहते हैं। उधर मुझे एक मौका मिला था कि मैं फॉर्मर बन सकूं ऑप्सा का। ऑप्सा एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती थी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पाकिस्तान के सुत्ते और जितेगी का, उसका मैं चेयरमैन रहा हूँ। और जब मैं चेयरमैन था तो उस वक्त हमने मिलके एक लेक्चर कमेटी बनाई थी नवापुरी में, जहाँ हम 5 मिनट के साथ सामाबाद करते थे। जो छोटे बच्चे थे पाकिस्तानी, जिनको घर से हेल्प नहीं मिलती थी, वो हमारे पास आके हेल्प करने लेने आते थे। पहले हमने 1 दिन हफ्ते में शुरू किया, फिर हमने 2 दिन हफ्ते में शुरू किया। फिर ऐसा हुआ कि पॉलिटिशियन को पॉलिटिक्स में भी जाके इस चीज़ के बारे में पता चला, तो उधर भी इनविटेशन आई, जहाँ पे गवर्नर ने पूछा कि आप किस तरीके से चला रहे हैं, तो हमें पता चला। उसके अलावा मैं थेफ्ट सुन रहा हूँ अपनी फर्स्ट रैंक, जो मुझे कुछ गाल कोई नहीं है, काफ़ी अर्से तक उधर भी थेफ्ट सुन रहा हूँ। मीडिया से बात करनी हो या पॉलिटिशियन से बात करनी हो तो वो मुझे फ्रंट में रखते थे। इसके अलावा मैंने नरमारे की पहले दीवारें मेहरबान बनाई। ऐसे था कि आपको याद होगा कि फ्री अखबारें भी मिलती थी मीटरों में, वो पेन और मीट पास। उसमें मैंने पढ़ा कि एक गेमलेस आदमी है जिसकी जान चली गई, इसके लिए कि उसके पास खाने पीने को नहीं था, इसलिए कि उसके पास कपड़े काफ़ी नहीं थे। मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ, और ये जो गेमलेस था वो साथ में गैर मुल्की था। गैर मुल्की हो ना हो, लेकिन इसने अफेक्ट किया इस चीज़ को। साथ में एक अनाउंस अखबार में लगा हुआ था कि मेट्रो की जो आवरण हो रही है
उसमें कॉइन वेग तो उसके गोल लगाई गई है। अगर कोई आर्ट करना चाहता है, कोई उस पर प्रोजेक्ट करना चाहता है तो आप कर सकते हो। इधर मैं पढ़ रहा हूँ कि गेम उसकी जान गई है, इधर मैं देख रहा हूँ कि आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और आप पहले मैंने उर्दू न्यूज़ में देखा कि पाकिस्तान में दीवार मेहरबान फैलती जा रही है, जो कि ईरान से एक कॉन्सेप्ट आया है। Juist nou het meeste niet zo. Ja, we gaan nou den venlige weg fra hjem til hjælpeløse, eller de hjemløse, og det sagde Metro, ja, det må vi gerne. फिर मैंने ये दीवार बनाई जिसकी वजह से काफ़ी अपलैक्शन मिला। फिर कूल से भी उन्होंने एक दीवार में मकान बनाई, और बूस और कौम और जगह लाके लोगों ने ये बनाना शुरू की ताकि वो ये उसकी मदद कर सके। साथ साथ जब मैं टैक्सी चलाता था तो अक्सर जो मॉर्निंग की जो राइड्स होती थी वो होती थी फ्लूमिंग फंड, क्योंकि हमारे शहर में एक आउट ऑफ फ्लूमिंग सेंटर था। उधर फ्लूमिंग के जो बच्चे थे सीरिया के या कहीं और के, उनको स्कूल छोड़ना होता था। उनके साथ काफ़ी कनेक्शन हो गया था मेरा। और साथ में ये भी था कि जब उनको घर द्वारा छोड़ना होता था तो उनके माँ बाप खड़े होते थे गेट के पास, उनसे सलाम दुआ होगी। तो फिर उधर अब एक मौका मिला कि कोई भी बन सकते हैं फ्लूमिंग सेंटर में, जहाँ इन सीरिया के जो फ्लूमिंग उनसे बातचीत कर सकते थे। बेटा मेरा छोटा था, उसे भी मैं कई बार उधर लेके गया ताकि वो भी उनके साथ खेल सकें। तो ये ऐसी चीज़ है एक्टिविटीज में और सोशल वर्क मैं बहुत जरूरी समझता हूँ कि इंसान को करना चाहिए। तो ये भी मैं सामने ही कर पा रहा हूँ। और फिर मैं पॉलिटिक्स में कैसे आया। जब मेरा बेटा मैं 2-3 साल का होगा तो बेगम ने मुझसे पूछा कि किस स्कूल में इसाक में शुरू करना है। तो मैंने कहा पहले देखते हैं कि स्कूल का सिचुएशन क्या है। फिर मैंने देखा कि जितने भी हमारे पॉलिटिक्स स्कूल हैं, हेल्थ स्कूल, वो सारे लेफ्ट के सीट से नीचे थे। मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ। और टैक्सी चलाने के दौरान अक्सर तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी टैक्सी इस्तेमाल करते थे। तो मैंने एक से पूछा, मैंने कहा तको परसों पकड़ूँ बहुत सॉल्व स्कूल। तो उनके एक बहाने थे सोशल डेमोक्रेट की क्या कहते हैं उस वक्त चल रही थी कांग्रेस था, उस 16 साल से कांग्रेस चला गया था, तो फिक्र ना कर हम इसको मोड़ देंगे। इस तरह कभी एक पॉलिटिशियन से बात करना, दूसरे तीसरे से, फिर एक दिन वेस्टा का कांग्रेस का कैंडिडेट टैक्सी में आ गया। तो उसने कहा कि मैं वेस्ट या वेस्ट ऑफ कांग्रेस का कैंडिडेट और या सिर्फ ऑप्शन। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार स्कूल का क्या असर हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जब हम फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो उसने एक मैप निकाला och så säger den här skolan har de här utfordringar, den här skolan har den här utfordringen, den här skolan har de här utfordringar. फिर मैंने उससे कहा स्टिंग बताया क्या ये करा। तो कहता है मेरे पास कैंडिडेट काफ़ी नहीं है, या फिर उसका फ्लेयर कैंडिडेट का, तो तू मेरा कैंडिडेट बन गया। मैंने कहा स्टिंग मैंने तो आज तक कभी वेंचर को वोट नहीं दिया, मैंने कभी ब्लू ब्लॉक को वोट नहीं दिया। तो कहता है कासम के है तेरे लोकेट politik, jeg vil gerne have, det skal være lokalt. अगर तुम चाहते हो कि स्कूल के लिए बेहतरी हमने लानी है तो तुम्हें इन्वॉल्व होना होगा। मैंने फिर दोस्तों बाप से बात की, फैमिली से बात की, तो फिर फैसला किया कि चलो मैं मेरे साथ जो फ्यू वॉज इलेक्शन मोमेंट उसमें मैं इन्वॉल्व हूँगा। क्योंकि जितना मैं फ्यूनस का करता जा रहा था उतनी मुझे समझ आई कि जो इलेक्शन है ये कितना ज़रूरी होता है। फ्यू वॉज में कितने व्यक्ति होते हैं, fordi det handler om skoler, det handler om fritidsaktiviteter, det handler om sundhed, det handler om veje, det handler om infrastruktur, det handler om rigtig mange ting। और एक चीज़ जो मुझे काफ़ी असर तंग करी थी वो ये थी कि जब मेरे बालक फौत हुए थे 2007 में, 2007 में, तो बाद में जब हमने रिपोर्ट पढ़ी थी काफ़ी चीज़ें थी जिससे मैं खुश नहीं था जिस तरीके से उनका जो प्रोसेस आ रहा हुआ था। और जो मेरे जो डॉक्टर दोस्त हैं बाप थे उन्होंने भी रिपोर्ट पढ़ी थी, उन्होंने भी काफ़ी खास इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब कि सही तरीके से नहीं की गई। तो एक चीज़ थी जिसमें मैं चाहता था कि मैं चेंज कैसे ला सकते हैं। तो मैंने देखा कि पॉलिटिक्स में आके मैं ऐसी चीज़ें बदल सकता हूँ ताकि किसी और के साथ इस तरह कुछ ना हो जो मेरे साथ हुआ था। तो मैंने कहा कि इसका तो ये है कि मैं मैदान के बाहर खड़े होकर शोर मचाऊँ, मैदान के अंदर आ जाऊँ। तो इस वजह से फिर मैंने ब्यूरो जो प्रिंसिपल को ज्वाइन किया 2013 में, और मैं ब्यूरोस कैंडिडेट लड़ा, लेकिन मैं तो बना एम सुल्तान, कुर्सी मुझे नहीं मिली। उसी दौरान इनेस कॉल गया, इनसे कशोस हुआ फिर बंदे। तो फिर तो मैं टोटली फिर ऑफ हो गया। मैंने कहा ये तो गैर मुल्कों के बारे में बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, इस्लाम के बारे में बोलती जा रही है, पर मैं फेसबुक में उसके खिलाफ बोलता जा रहा। फिर एंड में जाके वेंस्टा ने मुझे कहा कि अगर तुम हमारी पॉलिसी को नहीं पसंद करते तो हमारे ख्याल से तुम्हें कोई और पार्टी चूज कर लेनी चाहिए। मैंने कहा या एन सुप्रेंट का क्या रहा, कहता तू अंदर आ ही नहीं सकता क्योंकि तू एन सुप्रेंट है, हमेशा प्रेस सुप्रेंट के अंदर जाता है अगर कोई खराबी हो तो। फिर मैंने हाँ बोल के मैंने कहा मेरी बस हो गई है, मैं निकल जाता हूँ। तो फिर मैंने सैना के बारे में सुना, 2014 में दिल्ली आके आएंगे जमा करेगी। मैं उनके पास गया, देखा किस तरीके से वो पॉलिटिक्स बनाते हैं, वो फॉस्को को अंदर बुलाते हैं, दूसरी पार्टियों के मेम्बरान को बुलाते हैं, जो मेम्बर नहीं उनको अंदर बुलाते हैं, कहते हैं कसूर की पॉलिसी बनानी है बताओ किस तरह हमने ये बनानी है। मैं अचानक एक मशीनरी का हिस्सा बन गया और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सैना को ज्वाइन किया और 2015 में
folketing og så falder så election for at मैं भी कैंडिडेट है वेस्ट टाइम में मुझे 786 वोट मिले थे 786 stemmer और 400 वोट पे रह गया था लेकिन मैंने सोचा कि ये पार्टी मुझे बहुत पसंद है तो ये मैं इधर ही रहूँगा 2017 der fik jeg den magiske opkald Mergi call आई जिस कम्यून में मैंने byrådet लड़ा उसका जो पहला था वो था कासिम तू किधर है मैंने कहा काम पे हूँ कहता अभी इधर आ मैं कहा मैं नहीं आऊँगा मैं काम पे हूँ कहते हैं तुझे आना पड़ गया और मैं पहले समझा कि वो मुझे डांटना चाहता है क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने इंग्लिश कॉलेज पे आपको फ्लैश रैक में बनाया था उसने खड़े होके कुरान की बेअदबी की इस्लाम की बेअदबी की ब्रुकलिन के बारे में बात करने की मैं दरम्यान में बैठ रहा हूँ मैं खड़ा होकर मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया मैं कहा तू झूठी है तू झूठ बोल रही है तुझे शर्म आनी चाहिए वो पॉलिटिशियन तू स्प्लिट अप करिए इसको जाए तू झूठ तो मैं समझा सिर्फ इस वजह से वो मेरे से बात करना चाहता है तुझे डांटना चाहता है कि जुम्मे वाले दिन मैंने ये शोर मचाया और मंडे को फोन कर रहा है कहता है बात ये नहीं है कहता बात ये है कि फर्स्ट समटाइम जो प्यूओ में बैठी थी वो जुड़ा हो गई खमूर से अब दूसरे सप्रेंट ने अंदर जाना मैं कहा क्या कहता तू भी अभी वो सुनने में मैं कहा मैं वो सुनने में नहीं हूँ लेकिन मैं किस पार्ट को रिप्रेजेंट करूँगा तो उसने कहा तू अच्छा शुरू करेगा फिर मैं सोच रहा था मैंने कहा लेकिन 11 तो ब्लू ब्लॉक में है 10 तो रेड ब्लॉक में अगर ये ब्लू से निकलता है और मैं अंदर जाता हूँ तो रेड को रिप्रेजेंट करूँगा इसका मतलब ये है कि मेयर की पावर चली जाएगी उसके बाद मुझे अच्छा देगा और आज तक डेनमार्क की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि इलेक्शन ईयर में मेयर की पावर ही चली जाए तो फिर मैंने ये जब सीट की तो जाहिर है मीडिया वाले मेरे पीछे पड़ गए कि कैसे है कि बेंच का से बंदा अचानक में जा सकता है तो मैंने तो मतलब कि कुछ छुपा के बात नहीं की मैंने ओपन नहीं कहा है और मेरा तो शिक्षा भी अखबार में आया था वो ये था Det er på landsplan, at jeg ikke kan forene mig med Venstre. Alle de skandalesager omkring formand, og så partiets integrations- og flygtningepolitik. Og jeg står fuldstændig af i forhold til Inger Støjberg og de udtalelser, hun kommer med. Jeg kan ikke være med i sådan et parti. मेरा जमीन नहीं मांगा था मैंने ओपनली कह दिया कि इसकी वजह से किया मैं इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ जो गैर मतलब जो det der tager imod indvandring, det der tager imod islam og så videre, jeg kan ikke være en del af det parti. Det er derfor, jeg gik ud. और जब मैंने ये बात की जो मेरे शहर में मतलब फ्लैक्सवैग में जो गोवा थे उन्होंने भी शिक्षा दिए कि कासिम ने अगर इस वजह से पार्टी छोड़ी तो उसने बिल्कुल सही किया है क्योंकि थैंक यू कॉलेज देगा तो इस वजह से मैं 2017 में प्रीवोस में विलियम ब्राउन 2017 के एंड में regionsrådsvalg था तो उधर मैं खड़ा हुआ og jeg var så heldig at blive valgt til regionsrådet og ikke nok med det jeg formåede faktisk at være den første